हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भूगोल का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाया हूँ। जैसा कि पेज नंबर 1 में देख रहे हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे इस पेज में। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे ग्लोब कहा गया है। जैसा कि एक फिगर है बड़ा सा, इसे एक ग्लोब बोला गया है। इसे इस तरह का ये फिगर को इस पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए इस तरह का काल्पनिक एक ग्लोब का निर्माण किया गया है। और इस ग्लोब पर दो प्रकार की लाइनें खींची गई है, जो एक पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, दूसरा दोनों ध्रुव को मिलाती है। अर्थात एक वर्टिकल है और दूसरा हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल लाइन को देशांतर रेखाएं बोला गया है और हॉरिजॉन्टल लाइन को अक्षांश रेखाएं बोला गया है। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन को अक्षांश रेखाएं और वर्टिकल लाइन, जितने भी ये सीधा वाला लाइन है, उसे देशांतर रेखाएं बोली गई है। ये रेखाएं काल्पनिक होती है। अब अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई इस प्रकार से जितने भी लाइन दिख रही है, सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जैसा कि दिखाया गया है दूसरे फिगर में। ये वाला लाइन ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक भाग उत्तरी गोलार्ध, दूसरा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाती है। अब देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा गया है। जैसा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली ये सब लाइन जितनी भी है, ये काल्पनिक लाइन सब देशांतर रेखाएं कहलाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अर्थात ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जैसे बढ़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। और फिर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जैसे आगे बढ़ेंगे तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ध्रुव पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो जाती है। देशांतर रेखाएं समांतर कभी नहीं होती है। देशांतर रेखाएं, जैसा कि दिखाया गया है, ये सब आपस में कभी भी समांतर नहीं होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर ही होती है। भूमध्य रेखा पर ही सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। अब अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, जिसे 0 देशांतर रेखा भी कहा गया है। 0 देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच टाइम कहलाता है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थान का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। जैसा कि ग्लोब में दिखाया गया है, ग्रीनविच से पूर्व के स्थान के समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थान, ये ग्रीनविच लाइन है, से पश्चिम के स्थान वाली जितने भी लाइन है, ये वाला सब ग्रीनविच टाइम से पीछे होती है इसका टाइम। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। ये वाली 0 डिग्री लाइन जो दिख रही है ग्लोब पर, यह समय रेखा को दर्शाती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा गया है, या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया है।
180 डिग्री, उसी के साइड में 180 डिग्री दिख रही है। 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है। भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत होती है। ये भूमध्य रेखा है, इस पर सूर्य की किरणें यहाँ पे बीच में ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ जो गुजरती है बीचों बीच, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, इसलिए यहाँ दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है। पृथ्वी चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। अर्थात 30 से 35 के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इस अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 30 और 35 डिग्री के अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है, जैसा कि हम पीछे भी बताया है। 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। 180 डिग्री समय रेखा से अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन हमको बढ़ाना पड़ेगा और पूर्व की ओर आएंगे तो एक दिन हमको घटाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो ये दिख रही है यह बिल्कुल सीधी नहीं है। कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। जैसा कि ग्लोब में दिखाया गया है कि कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार भी मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जलडमरू मध्य है। तो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं आज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।